सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक तरीन साहब बखूबी जानते हैं कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो जुल्फ़ी बुखारी, असद उमर, बुशरा बीबी, अली जैदी और आज़म खान ने मिलकर किया, लेकिन नाम सिर्फ आज़म खान का लेते हैं। लंदन जाने से कबल इनसे मुलाकात हुई तो आज़म खान के बारे में कह रहे थे कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये शख्स मेरे साथ ऐसा करेगा। जहांगीर तरीन डट कर इमरान खान के साथ थे और अगर इनका पैसा, जहन और मेहनत बरवे कार ना आती तो खान साहब की वजारत उज़्मा का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। मुमताज़ कालम निगार और एंकर जावेद चौधरी ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात के बाद कुछ राजों से पर्दा उठाया है। इनमें एक जहांगीर तरीन को बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर नाअहल करने का है। ये बात 100% दुरुस्त है, इसलिए है कि जहांगीर तरीन जिंदा है और कोई भी इनसे पूछ सकता है कि मैंने इनकी नाअहली से 8-10 दिन कबल इन्हें इस मंसूबे से खबरदार किया था। इसी तरह मैं जून 2020 में सारी तफसील लिख चुका हूं कि इन्हें जुल्फी बुखारी की साजिश और मुर्शिद के हुक्म पर निकाला गया। पीटीआई से मेरा ज्यादा इख्तलाफ जहांगीर तरीन और उन जैसे लोगों को पार्टी में लाने और फिर जहांगीर तरीन ही को ताकतवर तरीन बनाने पर हुआ। यूं इस जमात के अंदर पिछले बरसों में अगर मैंने किसी शख्स पर सबसे ज्यादा तनकीद की तो वो जहांगीर तरीन ही थे। ताहम ये उनका कमाल है कि गुज़िश्ता 5-6 बरसों में उन्होंने मुझसे ताल्लुक मुनक़ता किया और ना मिलते वक्त इज्जत देने में कोई कमी की। 2.5 साल कबल 24 जून 2020 को रोजनामा जंग के इसी सफ़े पर जहांगीर तरीन 3 वाक़यात के ज़ेर उन्वान जरगा के मंदरजात कुछ यूं थे। इन्हें पढ़कर जरा सोचिए कि कौन सी बात है जो उस वक्त इस आजिज ने गोशगुजार नहीं की थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के आखिरी दिनों में कमांडर सदन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कोयटा में सीपैक के हवाले से कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कई सियासी रहनुमाओं को भी दावत दी गई थी। मैं भी इसमें बतौर मुकर्रर मदऊ था, लेकिन इन दिनों काबुल में था। वक्त इतना कम था कि मैं अगर इस्लामाबाद बज़ारिया हवाई जहाज आता तो कोयटा बरवक्त कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं पहुंच सकता था। दूसरी तरफ आसिम सलीम बाजवा की ताकीद ऐसी थी कि इनकार भी मुमकिन नहीं था। चुनाचा मैं कंधार तक हवाई जहाज में और वहां से बज़ारिया सड़क बरस्ता चमन कोयटा पहुंचा। रात को आसिम सलीम बाजवा के एशाइये में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, जहांगीर तरीन और कई दीगर सियासी रहनुमा भी शरीक थे। मेरे कंधार से बज़ारिया सड़क कोयटा आने के एडवेंचर का आर्मी चीफ को भी इल्म था। उन्होंने मुझसे कहा, साफी सुना है आपने बड़ा एडवेंचर किया। मैंने जवाब में अर्ज किया कि सर, कंधार से कोयटा के लिए फ़्लाइट है नहीं और मैं कोई इमरान खान नहीं कि जहांगीर तरीन के स्पेशल जहाज में आता। इस पर साथ खड़े जहांगीर तरीन ने जवाब दिया, मेरा जहाज आपके लिए भी हर वक्त हाजिर है। मैंने इनसे अर्ज किया कि मुस्तकबिल का हुक्मरान समझकर इस महफिल में लोग आपके आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा तो यह है कि बैलेंसिंग करने के लिए आपको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है और आपके प्यारे लीडर भी ऑन बोर्ड नजर आते हैं। वो नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि साफी भाई, आप खामखा खान साहब के बारे में बदगुमान हैं। खान साहब अपनी नाअहली गवारा कर लेंगे लेकिन मेरी नहीं करेंगे। बहरहाल नाअहली के बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो कोयटा की महफिल का जिक्र आया। कहने लगे कि साफी भाई, आपका अंदाजा ठीक था, लेकिन मैं एतमाद में मारा गया। वजीर मुशीर बनकर आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनमें से कई एक को मैंने जहांगीर तरीन के दौलत कदा के ताइफ और सिफारिशों के साथ घंटों इंतजार करते देखा है। सियासी लोगों को तो छोड़ें, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी इमरान खान तक पहुंचने के लिए इनका रूट इस्तेमाल किया था। जहांगीर तरीन और खान के साथ डायरेक्ट हो जाने के बाद आजम खान वजीर आला परवेज खटक को कोई अहमियत नहीं देते थे और तरीन ही के घर पर खुफिया मुलाकातों के जरिए उल्टा खान और तरीन को इनकी रिपोर्टिंग किया करते थे। अब तरीन साहब बखूबी जानते हैं कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो जुल्फी बुखारी, असद उमर, खातून अव्वल, अली जैदी और आजम खान ने मिलकर किया, लेकिन नाम सिर्फ आजम खान का लेते हैं। लंदन जाने से कबल इनसे मुलाकात हुई तो आजम खान के बारे में कह रहे थे कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ये शख्स मेरे साथ ऐसा करेगा। जहांगीर तरीन डट कर इमरान खान के साथ थे और अगर इनका पैसा, जहन और मेहनत बरवेकार ना आते तो खान साहब की वजारत उज़्मा का ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता था। वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि मेरी और खान साहब की दोस्ती करा दें। आखिरी कोशिश उन्होंने 3 माह कबल की। मुझे चाय पर घर बुलाया, वहां पहुंचा तो वजीर खजाना हफीज शेख भी मौजूद थे। गुफ्तगू तरीन साहब ने शुरू की, लेकिन फिर मुसलसल वजीर खजाना बोलते रहे। हफीज शेख का कहना था कि सलीम, आप और खान जैसे लोगों की दोस्ती मुल्क की जरूरत है।
मैं जवाबन अर्ज करता रहा कि मेरी खान साहब से दुश्मनी है न दोस्ती। वो अगर इंटरव्यू देना चाहें तो मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से कल इनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन दोस्ती इसलिए नहीं हो सकती कि मेरी इनके बारे में राय इससे यकसर उलट है जो आप जैसे लोगों की है। मैं तनकीद छोड़ नहीं सकता और वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हफीज शेख साहब ने बहुत तंग किया तो मैंने जान छुड़ाने के लिए अर्ज किया कि शेख साहब, पहले तो आप वजीर आजम और जहांगीर तरीन की सुलह करा दें, फिर मेरी सुलह की फिक्र करें। शेख साहब ने कहा कि ये सब आप मीडिया वालों की अफवाहें हैं। वजीर आजम और तरीन साहब आज भी इसी तरह करीब हैं जैसे पहले थे। इसी दौरान जहांगीर तरीन ने मदाखलत की और कहा कि मेरी तो खान साहब से सुलह है और हम अभी वजीर आजम हाउस में इनसे मिलकर आए हैं। मैंने अर्ज किया कि बेशक आप मिलकर आए होंगे, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक अब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है और आपसे जान छुड़ाने की कोशिशों का आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ जहांगीर तरीन से फ़ोन पर बात हुई। मैंने अस्सरे मजाक इनसे कहा कि आप तो मेरी सुलह करा रहे थे, लेकिन खुद इमरान खान की हुकूमत में मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। वो हंस दिए और चुप रहे क्योंकि वो अब भी कुछ लोगों का पर्दा रखना चाहते हैं। अब देखना यह है असल मोहसिनों के बारे में खान साहब की या फिर खान साहब के बारे में इनकी राय कब बदलती है, क्योंकि जहांगीर तरीन के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। ये था मेरा कॉलम और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जिक्र किए गए हकाइक से अब कुछ और लोग भी पर्दा उठा रहे हैं। बदकिस्मती से अब असल मोहसिन यानी जनरल कमर जावेद बाजवा की बारी भी आ गई।